वो तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, हम पार्लियामेंट के बाहर ये बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए, ये बिल को जाना ही जाना है। ये हमारा कॉल है, विमान वाले अम्बेडकरवादी का कॉल है। देर सवेर जरूर होगी, लेकिन हम देखेंगे ये कैसे मानना है। कोई नहीं मानेगा इस बिल को। ताकत लगानी है अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जी को, ये सारी प्रॉपर्टियां और उन जैसे लोगों को लूट के देने की। आप अपनी ताकत लगा दो, हम संविधान की ताकत से आपको रोकेंगे, कानून की ताकत से आपको रोकेंगे। और जो प्रॉपर्टीज आपने चुराई हैं आज तक भी और आपके लोगों ने, सबसे पहली बेईमानी थी हमारे अल्पसंख्यक समाज समुदायों के साथ। और क्योंकि वो नंबर्स में कम है, हालांकि उनके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन दिखाए कम जाते हैं, तो उनके साथ अन्याय हुआ। हमने कुछ नहीं बोला तो आज हमारा नंबर आया ना। अगला नंबर क्रिश्चियंस का आएगा, फिर सिखों का आएगा, फिर शेड्यूल कास्ट का तो पहले से ही नंबर आ चुका है बहुत। उनकी तो सारी ज़मीन छीन ही चुके हैं। और बिल्कुल जाएंगे, लेकिन तैयारी के साथ जाएंगे ना। जैसे हम जो पेपर बैलेट के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम ये चुनाव में चोरी की मशीनें खत्म करने के लिए केस लड़ रहे हैं, हम जीत क्यों रहे हैं? इसलिए कि हम तैयारी से जाते हैं। अभी तैयारी हुई नहीं, कूद के पहुँच गए। बिल्कुल खड़े रहते हैं। कोई भी संविधान के विरुद्ध कोई कार्य होगा तो जो अम्बेडकरवादी हैं वो मनुवादियों के सामने खड़े नहीं रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे। अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्लियामेंट के अंदर जो बेइज्जती की, तो हम लोग खड़े नहीं रहेंगे क्या? आपने देखा होगा यूपी के इलाहाबाद में मस्जिद के ऊपर बजरंग दल के लोगों ने चढ़ के भगवा झंडे लहराए। आतंकवादियों ने, यही आरएसएस और बीजेपी समर्थित आतंकवादियों ने भीड़ की मस्जिद में जेलेटिन स्टिक्स लगा के ब्लास्ट भी किया है। ये लोग तो वही हैं, आतंकवादियों का ही काम करेंगे ना। क्या करेंगे वो? उनकी ट्रेनिंग ही वही है। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि अभी ये आतंकवादी संगठन कानूनी रूप से डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो आतंकवादी संगठन की जैसी गतिविधियां करने वाले, इसमें किसी को भी कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन वही वक्त बिल पास हुआ, उसके साथ ही साथ अमित शाह जी कह रहे चाहे कुछ भी हो जाए आपको मानना तो पड़ेगा ही। और हम आपको ये कह रहे हैं, अमित शाह जी, मैं वो तो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल सकते हैं, हम पार्लियामेंट के बाहर ये बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए, ये बिल को जाना ही जाना है। ये हमारा कॉल है, विमान वाले अम्बेडकरवादी का कॉल है। देर सवेर जरूर होगी, लेकिन हम देखेंगे ये कैसे मानना है। कोई नहीं मानेगा इस बिल को। आपकी जितनी बेईमानी, अमित शाह जी, जितनी आपने ताकत लगानी है अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जी को, ये सारी प्रॉपर्टियां और उन जैसे लोगों को लूट के देने की, आप अपनी ताकत लगा दो। हम संविधान की ताकत से आपको रोकेंगे, कानून की ताकत से आपको रोकेंगे। और जो प्रॉपर्टीज़ आपने चुराई हैं आज तक भी और आपके लोगों ने, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने, और खुद जो आपके एजेंट्स मुसलमान जैसे लगने वाले भी हैं बहुत सारे, उन सबसे वापस लेके वक्फ का जो असली कानून है वो आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो कानून बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए भी आएगा, क्रिश्चियंस के लिए भी आएगा, सिखों के लिए भी आएगा, और वो कानून अच्छा वाला ट्राइबल्स के लिए भी आएगा, शेड्यूल कास्ट के लिए भी आएगा, ओबीसी के लिए भी आएगा, और यहाँ तक कि जो सनातन धर्म के मानने वाले अपने आप को कहना चाहते हैं उनके लिए भी आएगा कि धार्मिक संस्थानों में किसी की दखल अंदाजी नहीं होगी। ये अमित शाह जी हमारा कॉल है, इसको याद रख लेना। मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं। लेकिन लगातार सरकार कह रही है, आप जैसे कुछ लोग हैं जो जनता को बरगला रहे हैं, मुसलमानों को बरगला रहे हैं। बिल जनता के हित में है, मुसलमानों के हित में है। जैसे नोटबंदी जनता के हित में थी, जैसे 4000 किलोमीटर जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं, मोदी जी चाइना से डरते हैं इसलिए 4000 किलोमीटर जगह जो है चाइना ने हमसे छीन ली और मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, तो ऐसा होने वाला नहीं है ना। जो जैसे अभी ट्रम्प साहब ने वो आज शेयर बाजार जो है ना, कितने फिर लाखों लाख लोग बेचारे, कितना पैसे का नुकसान हुआ होगा ट्रम्प साहब की वजह से या मोदी जी की वजह से? बताओ मुझे। मोदी जी की वजह से, ट्रम्प साहब की वजह से नहीं। वो तो अपनी कंट्री के लिए अच्छे से अच्छा सोचेंगे। सरेंडर तो ये कर रहे हैं ना उनके आगे। क्यों लाल आके नहीं दिखाई? तो कम से कम मजबूती से तो बात तो करते, सरेंडर तो ना कर दें। पूरा देश बर्बाद हो रहा है ये अमित शाह जी और मोदी जी की झूठ के चक्कर में। हर जगह झूठ बोलना है इन्हें, हर चीज में झूठ बोलना है। कौन सी ऐसी बात है जो इनकी सच्ची निकली हो? इसको लेकर लगातार कोर्ट में 11 याचिकाएं जा चुकी हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? देखिए, ये सब तो हारने के लिए पिटीशंस लगी हैं। वही टीमें जो हर ऐसा केस हारने के लिए आरएसएस और बीजेपी से स्पॉन्सर्ड होके जाती हैं, ताकि अच्छी पिटीशंस जब बाद में आए तो उनके सामने हार के पहाड़ भी खड़े हों। तो ये उसी लिए डली हैं। ये हारने इतनी जल्दी पिटीशन डलती है क्या? इतने ये तेज दिमाग हो गए जो हर केस, इनका 100% रिकॉर्ड है सबका केस हारने का। इनका दिमाग इतना तेज हो गया कि इन्होंने एक दिन में पिटीशन डाल दी। कुछ ने तो डाल दी जबकि ये राष्ट्रपति साहिबा ने सिग्नेचर भी नहीं किए थे। और सामने कौन आके कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं? जयराम रमेश साहब। मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि ये आरएसएस द्वारा निर्देशित कार्य हो रहा है। तो जयराम रमेश साहब तो हैं ही। ईवीएम के केस में तो साफ जाहिर हो गया ना ये, कि वो आज भी हमारा जो एक केस है, लंबी डेट मिली है, उसमें जयराम रमेश साहब का नाम लेके मिली है दिल्ली हाई कोर्ट में, वरना वीडियोग्राफी हमें दिल्ली की भी मिल चुकी होती है अभी। क्या आप कोर्ट जाएंगे इस मामले में? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन तैयारी के साथ जाएंगे ना। जैसे हम जो पेपर बैलेट के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हम ये चुनाव में चोरी की मशीनें खत्म करने के लिए केस लड़ रहे हैं, हम जीत क्यों रहे हैं? इसलिए कि हम तैयारी से जाते हैं। अभी तैयारी हुई नहीं, कूद के पहुंच गए। और वही टीमें वकीलों की भी, और वही जो 100% जिनका हारने का रिकॉर्ड है आज तक। तो अब नया क्या हो जाएगा? हजरत अली का कॉल है ना, लेकिन इस बिल में आजमाए हुए को आजमाना, हजरत अली का कॉल है ये। आजमाए हुए को आजमाना नुकसान ही करता है हमेशा। लेकिन सर, इस बिल में गलत क्या है?
इस बिल में सही क्या है पहले ये बताओ मुझे आप। सरकार- एक बात सही नहीं है इसमें, सरकार के झूठ के अलावा, सरकार नहीं, मोदी जी और अमित शाह जी के और किरण रिजिजू जी के झूठ के अलावा। किरण रिजिजू जी, आप एक और बात मजेदार सुनिए, वो बुद्धिस्ट समाज से आते हैं। वहाँ BGTA का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है कि ये गैर संवैधानिक कानून है उसको वापस लें और बोध गया जो बोधि महाविहार है उसको आज़ाद करें और बुद्धिस्ट समाज के हाथों में दें। उसमें तो किरण रिजिजू साहब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो किसी और माइनॉरिटी के लिए कुछ कर पाएंगे? कह रहे हैं कि बिल मुसलमानों के समर्थन में, कुछ मौलवी और कुछ लोगों ने इस पे कब्जा करके रखा था जो जमीन, उसके समर्थन में है। तो वो मौलवियों को जेल भिजवाए ना। वो मौलवी तो सारे RSS के एजेंट हैं। कौन है मौलवी वो जिन्होंने ये सब काम कर रखे हैं? वो तो सब इन्हीं के हैं ना। कौन है बताओ? एक भी आदमी ऐसा जो RSS से संबंधित नया टच में ना हो जिसने कब्जा कर रखा हो, एक आदमी का नाम बताओ। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट जाएंगे। एक तरफ भोपाल के मुस्लिम है जो लगातार बिल पास हुआ उसके बाद पटाखे छोड़ रहे हैं, मिठाई एक दूसरे को खिला रहे हैं खुशी में कि बिल पास हो गया तो अच्छा रहा। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है ना, एक वो है। कुछ लोग बोलते हैं वो मंच है या क्या है, बोलते हैं मुखबिर, राष्ट्रीय मुखबिर मंच है वो। तो भगत सिंह के खिलाफ भी तो मुखबिरों ने काम किया था। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ किसने काम किया था? मुखबिरों ने तो मरवाया था इन सबको। तो वो तो मुस्लिम वो है ना, मुखबिर मंच है वो, मुस्लिम मंच नहीं है वो, मुखबिर मंच है। तो मुखबिर मंचों का तो काम ही देश के जो संविधान बचाने वाले हैं या देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले हैं उनके साथ गद्दारी करना। तो उसके भी तो बहुत सारे मेंबर हैं। पटाखे तो चलाएंगे, क्या करेंगे वो? कि जो वक्फ बिल की जमीन होती है कि जो अल्लाह के नाम पे दान कर देते हैं उस पे आप हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे। बना तो एक वो एंटीला स्कूल ही तो बना हुआ है वो तो स्कूल था, उसकी जगह एंटीला बना हुआ है। वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अंबानी जी के पढ़ रहे हैं ना, दोनों बच्चे वहीं तो पढ़ते हैं उसी स्कूल में। नीचे स्कूल बना हुआ है, ऊपर वो रह रहे हैं, स्विमिंग पूल में पढ़ते हैं वहाँ पे। सरकार कह रही है कि कोई भी नया बिल आए, आप जैसे कुछ लोग हैं जो उसका विरोध करने के लिए लगातार खड़े रहते हैं आगे। बिल्कुल खड़े रहते हैं। कोई भी संविधान के विरुद्ध कोई कार्य होगा तो जो अम्बेडकरवादी हैं वो मनुवादियों के सामने खड़े नहीं रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे। अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्लियामेंट के अंदर जो बेइज्जती की, तो हम लोग खड़े नहीं रहेंगे क्या? क्या समझते हैं अपने आप को? संविधान और बाबा साहब के खिलाफ बोलेंगे वो, तो हम खड़े ही रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। कब नहीं खड़े रहेंगे हम? बिल्कुल। क्या इस बिल के खिलाफ जो मुस्लिम समुदाय है वो सड़कों पर उतरेगा? सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये आंदोलन BGTA के साथ होगा। बोध गया टेम्पल जो एक्ट है ना 1949 का, वो सबसे पहली बेईमानी थी हमारे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ। और क्योंकि वो नंबर्स में कम है, हालांकि उनके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन दिखाए कम जाते हैं, तो उनके साथ अन्याय हुआ। हमने कुछ नहीं बोला तो आज हमारा नंबर आया ना। अगला नंबर क्रिश्चियंस का आएगा, फिर सिखों का आएगा, फिर शेड्यूल कास्ट का तो पहले से ही नंबर आ चुका है बहुत। उनकी तो सारी ज़मीन छीन ही चुके हैं और शेड्यूल कास्ट का भी नंबर आ रहा है। योगी जी की सरकार ने एक आदेश पारित किया है, उससे पहले जो सरकारी जो ज़मीनें जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को दी गई थी ना वेलफेयर स्कीम्स के तहत, उसको सिर्फ कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति किसी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति से खरीद सकता था। योगी जी की सरकार ने DM को ये पावर दे दी कि वो कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। नॉन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट को नहीं भी बिलोंग करता, वो ज़मीनें वो भी खरीद सकता है। ये तो इनके कारनामे हैं। लेकिन अब क्या उम्मीद करते हैं इनसे? आपने यूपी में देखा होगा, योगी सरकार ने लगातार जारी कर दिया है कि जो वक्फ बिल की जो जमीन है, पक्की जमीन है, उसका पूरा हमें रिकॉर्ड दें। तो ये गैर कानूनी ऑर्डर तो कोई भी सरकार में बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता कभी भी पास कर सकते हैं। बुलडोज़र का कौन सा कानून है जो बुलडोज़र रोज चलाया जा रहा है? तो वो गैर कानूनी है ना कार्य। तो कानून तोड़ के, संविधान तोड़ के तो कोई भी कार्य करे जाओ। अभी तो ये वक्फ का एक्ट का कानून तो अभी उस तरीके से अमल में भी नहीं आया ना, अभी गजट नोटिफाई नहीं हुआ है। उसके बाद इसके रूल्स बनने बाकी हैं। ये तो हारने वाले लोग जो हारने के लिए प्लानिंग करके गए हैं, उन्होंने तो फाइल कर दी ना बिना सोचे समझे, आधी कच्ची आधी पक्की, बस फाइल कर दो।